And if you look at options create confusion. ठीक है, भगवत गीता एक अग्नि की तरह काम कर सकती है अगर आप जलना चाहते हो तो। भगवत गीता एक समुद्र की तरह काम कर सकती है अगर आप डूबना चाहते हो। भगवत गीता आपको एक तूफान की तरह काम कर सकती है अगर आप उड़ना चाहते हो। अब मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ बैठ के, तो मुझे ये पता है कि भगवत गीता को समझाने वाले जो कथावाचक है वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कभी आराम से बैठ ही नहीं सकता। अगर उसके जीवन में क्रांति नहीं आती तो भगवत गीता उसने सिर्फ शब्दों को पढ़ा है, उसने समझा नहीं है भगवत गीता को। Right. So, what is your opinion about Bhagavad Gita's traditional way of teaching? ओके यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो ट्रेडिशनल की जब बात करते हैं ना, जब पारंपरिक तरीके से भगवत गीता को पढ़ाने की बात आती है, तो मैं बहुत सारे मतलब गुरुओं के तो मैं बारे में नहीं कह सकता, बहुत सारे मैं भी काफी गुरुओं के, आध्यात्मिक गुरुओं की भगवत गीता पढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे आपका श्रीला प्रभुपाद जी की भगवत गीता मेरे पास है। ठीक है, और हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों है। उसके अलावा हनुमान प्रसाद पोदार जी की पढ़ता हूँ मैं। स्वामी राम सुखदास जी की भगवत गीता है मेरे पास, और स्वामी दयानंद सरस्वती की है, स्वामी विवेकानंद की है। उसके अलावा मेरे पास स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की भगवत गीता मेरे पास है। तो मेरे पास करीब 6-7 वर्जन है। ठीक है, और टीकाकरण जो इंटरप्रिटेशन है वो लगभग थोड़ी सी अलग है, बट सिद्धांत सबका एक है। नो गुरु हैज चेंज्ड एनी प्रिंसिपल, ग्राउंड प्रिंसिपल ऑफ भगवत गीता, एंड वी शुड नॉट टू चेंज। बट कहीं ना कहीं होता है क्या है कि ना, भगवत गीता का मतलब मेरी इच्छा अंदर से ये है कि कथावाचकों के पास जाने से पहले थोड़ा बहुत भगवत गीता का ज्ञान एक व्यक्ति को होना चाहिए कि भगवत गीता क्या कहती है। अब मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ बैठ के, तो मुझे ये पता है कि भगवत गीता को समझाने वाले जो कथावाचक है वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, भगवत गीता का लेके जो अनुभव मेरे पास है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, भगवत गीता बिल्कुल आंधी तूफान की तरह एक ग्रंथ है। मतलब भगवत गीता को अगर आप अच्छी तरह जीवन में उतार लोगे तो समझ लो वो प्रलय है। इट्स कंप्लीटली अ प्रलय। ठीक है, भगवत गीता एक अग्नि की तरह काम कर सकती है अगर आप जलना चाहते हो तो। भगवत गीता एक समुद्र की तरह काम कर सकती है अगर आप डूबना चाहते हो। भगवत गीता आपको एक तूफान की तरह काम कर सकती है अगर आप उड़ना चाहते हो। और भगवत गीता आपको एक मतलब कहीं भी पहुंचा सकती है। मतलब भगवत गीता आपको खत्म कर सकती है पूरी तरह अगर आप बिल्कुल इस ब्रह्मांड में अगर विलीन होना चाहते हो। तो ये मेरा भगवत गीता का अनुभव है। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कभी आराम से बैठ ही नहीं सकता। अगर उसके जीवन में क्रांति नहीं आती तो भगवत गीता उसने सिर्फ शब्दों को पढ़ा है, उसने समझा नहीं है भगवत गीता को। और कथावाचक क्या करते हैं, भगवत गीता को बहुत ही डरावने तरीके से पढ़ाएंगे। समझ रहे हो आप कि मतलब कथावाचक वो बताते हैं जो दुनिया सुनना चाहती है। भगवत गीता क्या कहती है कथावाचक उसको नहीं बताएंगे। समझ रहे हो आप, वो सोसाइटी में वही वाला हिस्सा बताएंगे जिनको मजा आता हो सुनने में, जिसको लोग ताली बजाते हो कथा के अंदर आके। ठीक है, जिसको पढ़ के लोगों को लगे कि हाँ भाई हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा संभाल लेगा। भगवत गीता का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया जाता है लोगों के बीच में, वो ये है कि अगर हमने इस दुनिया में कुछ पाप कर भी लिए, समझ रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मंजुला, इट्स वेरी 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 सेंसिटिव पॉइंट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। कथावाचक क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं भगवत गीता के आधार पे कि आपके जीवन में अगर इस जन्म में कुछ पाप हो भी गए तो आपके पास अगला जन्म है। समझ रहे हो, Right. अगर इस जीवन में कुछ पूरा नहीं भी हो पाया तो आपके पास अगला जन्म है। Right. ठीक है, अगर इस जीवन में आप परमात्मा को नहीं पा सकते या पा सके, इस जीवन में अगर आप अपने अंदर कुछ सुधार नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास अगला जीवन है। जब हम अगले जीवन की बात Absolutely. करते हैं, अगले जन्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस जीवन को गंभीरता से नहीं लेते। चाहे वो अपनी वाणी हो, चाहे कर्म हो, चाहे सोच हो, कुछ भी हो ना। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। Yes, yes, हमारे पास absolutely. जब अगले जन्म की ऑप्शन होती है ना, तो हाँ, हमारा जो वर्तमान जीवन है कहीं ना कहीं उसको गंभीरता से नहीं लेते। ठीक। correct. एंड इफ यू लुक एट ऑप्शंस क्रिएट कंफ्यूजन। आप जब कोई ट्रेन पकड़ने जाते हो कर्नाटका से दिल्ली के लिए, या कोई फ्लाइट पकड़ने जाते हो, तो आपके पास अगर जब एक फ्लाइट है ना तो यू डोंट हैव ऑप्शंस। आपको पता है कि इंडिगो की एक फ्लाइट है, मुझे यही पकड़नी है।
और मुझे उसी इकोनॉमिक सीट में बैठनी है और मुझे वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो मुझे इस इंडिगो फ्लाइट वाले जो मुझे देंगे। अब मेरे पास इंडिगो भी है, मेरे पास एयर इंडिया भी है, मेरे पास विस्तारा भी है और मेरे पास दूसरी एयरलाइंस भी है। तो मैं हाँ, उसी फ्लाइट को पकड़ूंगी जो मेरे हिसाब से चलती है, मतलब राइट, जो मेरी राइट, सुविधाओं को, जो मेरी सुविधाओं के हिसाब से काम करती हो। हम जब अगले जन्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को ऑप्शन मिल जाती है गलत काम करने के लिए। ठीक है। हाँ, और कथावाचक कहीं ना कहीं इसी चीज को बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगला जन्म नहीं होता या 84 लाख योनियां काम नहीं करती, योनियां हैं, ग्रंथों में बताया गया है और कहीं ना कहीं इसको सत्य भी मानते हैं। मैं भी मानता हूं इस बात को। लेकिन अगले जन्म की बात क्यों करी जाए जब हमारे को इसी जन्म के अंदर सुधार हो सकता है? तो वाई शुड आई गिव यू? करेक्ट, करेक्ट, मैं आपको क्यों बताऊं कि कोई बात नहीं, अगर आप बीए फाइनल ईयर में फेल हो गए तो कोई नहीं, अगली बार फिर अटेम्प्ट कर देना। अगर मैं आपको शुरू से ये बताऊं कि अगर बीए फाइनल ईयर में आप फेल हो गए तो आपको ग्रेजुएशन आप कर ही नहीं पाओगे, देन इन दैट सिचुएशन यू विल हैव मोर, यू नो, वेरी डीप अटेंशन टू योर स्टडी, यू विल बी मोर सीरियस एंड यू विल गिव 100% टू योर स्टडीज। बट कथा that's वाले right. यही देते हैं। हाँ। Yeah, but it again depends on the person how he takes. Okay. हम्म, So Vivekananda says you keep working on yourself हम्म, till your death. That is, you keep improving yourself हम्म, and you keep working on your goals. Don't think that you are aged, because even after your death, you continue your journey next birth. yeah, that's right. No doubt That in this. positive statement, right? When Krishna says that you have next birth, then we will not be disappointed that, oh, we couldn't do something in this birth. So we will always have a hope that, oh, though I was not able to achieve achieve something in this month, definitely I can do it in next birth, and let me be continuously working on this. Hmm. Now, So it hmm, so we can take it positively. It yeah, it is. what I meant was, it depends on the person who takes. That is what I meant. Now, okay, we'll talk about what Vivekanand said a bit after late. Now, look at the scenario Bhagavad Gita being spoken by Paramatma in Treta Yuga to Krishna. Like in Dwapar Yuga, it was Ram Avatar. In Treta Yuga, it was Krishna Avatar. Okay, and in Satyuga, it's all about, like, Matsya Avatar and all these things. So Satyuga is quite, far away. Uh, the conscious level of people born in Treta Yuga was far better than people born in Kali Yuga. Got it? So a slight knowledge or a very small knowledge of Bhagavad Gita Upadesh in Treta Yuga worked very well. But if same level of knowledge working in Kali Yuga will have a different effect on people's consciousness. क्योंकि लोगों की चेतना कलयुग में बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप चेतना का स्तर देखोगे तो मतलब चेतना का स्तर सतयुग में कुछ और था। सतयुग में लगभग सारे के सारे महापुरुष थे, सारे के सारे कोई ना कोई अवतार हुआ करते थे। वहां पे दैत्य भी थे, वहां पे देवता भी थे, लेकिन सबकी चेतना के अंदर एक मोरालिटी हुआ करती थी। समझ रहे हो आप? क्योंकि अच्छा, सतयुग के अंदर जो देवता थे वो दूसरे युग से आते थे, वो दूसरे उससे आते थे। सतयुग में जो लोग सतयुग में रहते थे वो बिल्कुल देव समान थे, उनकी चेतना का स्तर अलग था। उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, क्योंकि उम्र इसलिए लंबी होती थी क्योंकि चेतना शुद्ध होती थी। ठीक है। त्रेता युग के द्वापर में क्या हुआ कि वो चेतना का लेवल थोड़ा सा डाउन आ गया, आप कह सकते हो 50-60% आ गया। ठीक है। और उसके अंदर हुआ क्या कि भाई द्वापर युग में आपका द्वापर में हुआ क्या कि भाई प्रभु राम अलग रहते थे और रावण अलग रहते थे, लेकिन ग्रह एक ही था, भूमंडल एक ही था, युग एक ही था। अच्छा, त्रेता में क्या हुआ कि भाई दैत्य और जो देवता समान लोग थे, जैसे आपका युधिष्ठिर, बहुत ही ज्यादा युधिष्ठिर को धार्मिक पुरुष कहा जाता था। ठीक है, मतलब धर्म का बहुत ज्ञानी माना जाता था। अब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे व्यक्ति और दुर्योधन और उनके जो 100 जो भाई बहन थे, जो भी थे, वो सारे एक ही परिवार में रहते थे। अब कलयुग में क्या है कि एक ही इंसान के अंदर देवता भी, एक ही इंसान के अंदर दैत्य भी है। यू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस? सो Yeah, yeah. But one small thing wanted to tell. यस। Uh, uh, as per my knowledge, Krishna was in Dwapara Yuga, right? Treta Yuga, Ram was there. So Okay, that maybe one yes, thing I maybe, yeah, just maybe wanted to. I'm wrong here. So
तो डिफरेंस हियर इज दैट क्या कहते हैं आपका, कि जो चेतना का स्तर है वो कलयुग में लोगों का बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। अब जिस प्यार हाँ। से भगवत गीता को समझाई जाती है, अब ये हम्म, टीचर का फर्ज होता है, इट्स ए टीचर्स ड्यूटी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप भगवत हाँ, गीता को उस तरीके से समझाओ कि लोगों की चेतना में बदलाव आए, ना कि उस तरीके से कि लोग आए, प्रसाद खाएं, ताली बजाएं और कीर्तन करके चले जाएं। करेक्ट, उससे करेक्ट, करेक्ट, कीर्तन करने से कोई बदलाव ज्यादा नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि कीर्तन एब्सोल्युटली करना, पूजा करना सही नहीं है ये अच्छा है। कीर्तन का असर क्या होता है, कर्मों का असर क्या होता है, वाणी का असर क्या होता है, भाव का असर क्या होता है, ये मेरे लिए सारे अलग अलग टॉपिक है और बहुत लंबे लंबे टॉपिक है। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरा एक विद्यार्थी मेरे पढ़ाने से नहीं समझ पा रहा है, तो ये मेरी ड्यूटी कि मैं उसको अलग तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। अब होता क्या है कि कथावाचक आपको वो सुनाना चाहते हैं जो सत्य तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मनोरंजन में, कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट के अंदर वो चीजें लिपटी हुई हैं, और आपको कथावाचक करेक्ट, सिर्फ टाइम पास करने की तरह आपको बताए, मतलब समझा रहे हैं। राइट, तो राइट। ये कथावाचक जो ट्रेडिशनल तरीका आपने मेरे से पूछा था टीचिंग का, उस जो बड़े बड़े महापुरुष पहले पढ़ाते थे, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो ज्ञानी पुरुष बताते थे, उनके बताने में और अब के कथावाचकों के बताने में बहुत फर्क है। आप लोगों को सत्य बताओ, अगर कोई सुनने आएगा तो सुनने आएगा। अगर आपके सामने 500 लोग बैठे हैं, उसमें से 500 के 500 सुन के चले गए, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो भगवत गीता पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अगर 500 लोग आते हैं करेक्ट, आपके पास, करेक्ट, उसमें से अगर 5 लोग भी अच्छे आपके कथा को सुनने के बाद अगर उनकी चेतना में बदलाव आता है, तो इसका मतलब एज ए कथावाचक यू आर सक्सेसफुल। एटलीस्ट करेक्ट। यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ। यस। और भगवत गीता पीपल। अपने आप में वाकई बहुत मतलब बहुत बहुत पावरफुल चीज है, अगर समझाने वाला और समझने वाला सीरियस है तो। करेक्ट। The people, what they do is, they will do devotion, but they actually don't follow what Krishna has told in Bhagavad Gita. They'll just worship Krishna, but they don't actually follow what Krishna says in Bhagavad Gita. That what is important is, the devotees should follow what Krishna has told. For example, Krishna says, "Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana," but people don't take it seriously. यू आर राइट। पीपल वोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सीरियस जॉब। Yes. इट्स एक्चुअली वेरी सीरियस जॉब। मैं कारण बताता हूँ उसका। पूजा, देखो, मेरे घर के सामने मंदिर है, बहुत सारे लोग सुबह शाम निकलते हैं तो भाई हर हर महादेव, जय बजरंगबली, ठीक है, और कुछ नहीं तो हाथ जोड़ दिया, ठीक है, ये लोगों का फेथ है। मैं भी करता हूँ, जब मैं Correct. घर से निकलता हूँ तो Correct. महादेव बोल के ऐसे करता हूँ। बट गोइंग बिफोर गॉड, भगवान के सामने हाथ जोड़ने से, मत्था टेकने से, अगर मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तो अगला स्तर क्या बनता है कि मैं अपने अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करने की कोशिश करूं। ठीक है, अगर मुझे पता है कि कोई चीज मुझे पढ़ने से याद नहीं हो रही, तो चलो मैं उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ, दूसरों को सिखाऊंगा तो मुझे और हो सकता है अच्छा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो मंदिरों का जो, पहली बात तो मंदिरों को लेकर ना बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। मंदिरों का जो निर्माण है, मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूजा को लेके बहुत कम है। अगर आप मंदिरों के पीछे का दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, तो चेतना मतलब कुंडली जागृत करने के लिए, मतलब कुंडली की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है कुंडली जागरण का, उसके आधार पर मंदिरों का निर्माण होता है। मंदिरों मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट है, मंदिरों के पीछे का जो सिद्धांत है, वो इंसान की चेतना में वृद्धि करने के लिए है, पूजा करने के लिए वो पहली शुरुआत है। अगर पूजा करने से लोगों के जीवन में बदलाव आता, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 100% जो सनातनी रहते हैं सारे पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी करप्शन है ना, आज भी, मतलब होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इतना सिस्टम के अंदर इतना करप्शन है, इतने मर्डर्स होते हैं, इतने मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, और उसके अंदर घरेलू सब कुछ होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूजा करने का तरीका फेल हो रहा है। अगर पूजा से काम नहीं चलता है, तो फिर जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु अपने आप को बनते हैं, उनका फर्ज बनता है कि लोगों को पूजा से आगे ले जाए। अब पूजा से आगे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? पूजा के लिए क्या है कि भाई आपने भाई परमात्मा के आगे हाथ जोड़ दिया, आपने दिया जला दिया, ठीक है, आपने क्या कहते हैं कि प्रसाद चढ़ा दिया। नाउ थिंक अबाउट इट, डू यू थिंक दैट लॉर्ड शिवा नीड्स दिया फ्रॉम अस? आपको लगता Yeah. है कि मतलब भोलेनाथ जी को एक दिया जला के, या उनके सामने प्रसाद रख के, या धतूरा चला के, धतूरा रख के, या उनके नाम के दिन व्रत रख के शिवरात्रि के दिन, क्या उनको खुश किया जा सकता है? ये सारे के सारे ना No. शब्दों का जाल है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बहुत सारी रील्स आपको दिखेंगी, मतलब मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर ये सारे के सारे शब्दों का जाल बुन रहे हैं।
एक्चुअल में अगर कुछ करने वाला व्यक्ति होगा ना, तो वो अपनी चेतना और कर्मों में बदलाव लाके ही कुछ कर सकता है, अगर पूजा से आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा तो। वन स्मॉल थिंग इज पूजा करने से और वो दीप जलाने से कुछ पॉजिटिविटी मिलेगा घर पे। हाँ, पॉजिटिविटी आती है। आई फील दैट पॉजिटिविटी। राइट। भाई मैं तो पदयात्रा में जब गया था, तो मैं तो एक 5.5 फीट का शिवलिंग था, उसके बगल में सोया था मैं। सो आई वाओ। फील दैट एनर्जी, बट दैट वाज माय एक्सपीरियंस। करेक्ट। So my experience is my experience. I cannot transfer this experience to मंजुला। राइट। मंजुला का चेतना का स्तर अलग है। तो अगर मंजुला को हाँ। पूजा करने से फायदा नहीं हो रहा है, या बहुत छोटा सा फायदा हो रहा है, और मंजुला को कुछ हाँ। बड़ा चाहिए, तो फिर मंजुला को पूजा से ऊपर आके कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट। संत एग्री। कबीर ने, मैं बता दूं, संत कबीर ने कभी दिया नहीं जलाया किसी मंदिर में। कभी किसी मंदिर में आपको हाँ। फोटो नहीं मिलेगी संत कबीर की दिया जलाते हुए की। और हाँ। उनके उनके चाहे दोहे पढ़ लो, चाहे उनकी किताबें पढ़ लो, उनके ग्रंथ पढ़ लो, कहीं भी उन्होंने दिया जला के, प्रसाद चला के मंदिर में मतलब परिक्रमा करने की उनका कोई जिक्र नहीं है, संत कबीर का। लेकिन फिर भी आज उनको दुनिया मानती है। बताओ, उनके दर्शन को लोग पढ़ते हैं, और बहुत सटीक उन्होंने दोहे लिखे हैं। तो कुल मिला के या। चेतना का जब स्तर बढ़ने लगता है, तो उसके लिए इंसान को पूजा से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। That तो is the reason we have to introspect ourselves and correct ourselves every day. Every यस, day. तो वो आपको वो बदलाव तभी आएगा जब आप थोड़ा सा, भैया लगेगा कि हाँ, मेरी पूजा का असर मेरे पे नहीं हो रहा, मुझे अपनी इंद्रियों पे, अपनी चेतना पे, इच्छा शक्ति पे कंट्रोल करके वो करना पड़ेगा जो सही गलत का ज्ञान मुझे ग्रंथ देते हैं। नहीं तो फिर, Right. नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो लोग गलत फहमी में जिए जा रहे हैं। Correct. तो ये हमारे मतलब ये कथावाचकों की, आध्यात्मिक गुरुओं की ड्यूटी है। सत्य चाहे कितना ही कड़वा हो, वैसे के वैसे ही सामने रखो। Very nice. Thank you so much. धन्यवाद। और